राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए जो भी स्प्रेड आया अच्छा आया तो आगे बढ़ जाइए, ईश्वर का शुक्रिया ज़रूर अदा कर देना। और अगर कुछ नेगेटिव आता है तो मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ ना, उपाय बता रही हूँ ना, आपको निकल के बच के निकलने का रास्ता आपको बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि इवेंट तो होता ही है। अगर कार्ड ने दिखाया है तो जो दिखाया है वो होगा ही, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं संडे की, ठीक है। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके बैठे बिठाए काम होंगे, यानी कि आप बाहर का कोई काम करोगे नहीं। घर में आप बच्चों का और किसी सीनियर का, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनका आप ध्यान रखते हुए दिखाई देते हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आज के दिन संडे वाले दिन कुछ समय अपने लिए भी निकालना है। चाहे आप बाहर नहीं भी जा पाएँ, लेकिन घर में बैठ के अपने लिए थोड़ा समय ज़रूर निकालना। कुछ ना कुछ खुश होने का और हंसने का बहाना अपने लिए ढूंढ लेना। बाकी आपके कार्य मुझे पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती कि आपके कार्य पूर्ण ना हो रहे हों। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जो हैं कहीं ना कहीं से धन प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन प्राप्त तो कर रहे हैं, लेकिन आपको ये होगा, अरे भैया ये क्या हुआ, दिक्कत हो जाएगी, कुछ ना कुछ परेशानी आ जाएगी, एकदम से कुछ ना कुछ सुनने को और देखने को मिल जाएगा, जिसके कारण आप परेशानी में आ जाओगे। कुछ परेशान नहीं होना, आपने क्या करना है, शंकर भगवान को जल चढ़ाना है। और जल चढ़ाने के साथ आप शमी पत्र ज़रूर चढ़ा दें, ठीक है। आप शमी पत्र ज़रूर चढ़ा दें। उसके बाद दूध के अंदर काले तिल ज़रूर डाल लें। अगर आप ये करके आप जल चढ़ा दोगे तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो है बेटर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसकी प्रोग्रेस के लिए आपको कहीं जाना पड़ेगा, यानी कि अपने काम के लिए ही रिलेटेड। ये नहीं है कि आपको स्पेशली कहीं अपने लिए कुछ और काम करने जा रहे हैं। यहाँ अपने कार्य के रिलेटेड ही आप कुछ कार्य कर रहे हैं और आप उस चीज़ के अंदर आगे जाते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि यात्रा करते हुए, ठीक। यात्रा करने से पहले हनुमान जी को ज़रूर याद कर लेना, उसके बाद अपनी यात्रा आरंभ करना। बाकी आपके कार्य जो हैं वो पूर्ण होंगे। ऐसी कोई यात्रा आपकी वो नहीं दिक्कत में जाएगी कि आपके काम, जिस काम के लिए गए हो वो काम ही ना पूरा हो, आपका काम पूरा होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ना किसी से कुछ ना कुछ बातचीत करते हुए दिखाई देते हो, लेकिन बातचीत किस चीज़ के रिलेटेड है, कुछ भी नहीं, वेलियाँ, ठीक है, टाइम पास। तो ना आपकी बातचीत कोई प्रोडक्टिव नहीं है, बस जस्ट ऐसे ही टाइम पास करने के लिए बातचीत, ठीक है ना। इस तरह की बातचीत आपकी होती हुई दिखाई देती है, लेकिन वो बातचीत कहीं बहस में कन्वर्ट ना हो जाए, लड़ाई में कन्वर्ट ना हो जाए, उस चीज़ का आप ध्यान रखना है। कितनी बार हमारे पास कुछ कहने को नहीं होता, बेकार में बात से बात बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो आपने वहाँ अपने आप को कंट्रोल कर लेना है और बात को आगे बढ़ने नहीं देना, ठीक है। उसके बाद आप ये सोचें, इस बातचीत से अगर आप कोई ऑफिशियल बातचीत कर रहे हैं या कोई ज़रूरी बातचीत कर रहे हैं, आपको लग रहा है इस चीज़ से कोई आपको लाभ होगा, इस बातचीत को करने से बिल्कुल कुछ नहीं लाभ होने वाला, कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे की बात के लिए यहाँ पर आपको न्याय मिलता हुआ दिखाई देता है और आपको ऐसा लगता है कि आप न्याय करते हुए भी दिखाई दे रहे हो किसी के साथ, लेकिन आप बड़े उदास हो जाओगे, यानी कि आप एक दुख में, आप एक परेशानी के अंदर जो है घुट घुट के बैठ जाओगे, यानी कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। आप अंदर ही अंदर अपने मन में आप घुटते रहोगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई ना कोई इंसान आके खुशी देगा, लेकिन आपको खुशी महसूस नहीं होगी, यानी कि आपके लिए वो कर रहा है, थर्ड पार्टी एंट्री है, आपके लिए हैप्पीनेस ला रहा है, लेकिन वो हैप्पीनेस नहीं, आपको बोझ लग रहा है, ठीक है। ये उसे समझ नहीं आ रही, वो तो ऐसा सोच रहा है कि मेरे आने से, या मैं आपके पास आऊँगा, या मेरी एंट्री है जो आपको हैप्पीनेस दे रही है, वो आपको लाभ देना जा रहा है, लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि इतना बोझ, काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है, वो मेरे से वहन नहीं हो रहा। तो आप उस चीज़ से बच के हट के निकलने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने 3 बार शंकर भगवान को जल चढ़ाना है, 3 बारी मत्था टेकना है, ठीक है। उसके बाद आपने 3
उंगलियां लेके चंदन के अंदर इसको डिप करके उनको त्रिपुंड लगाना है। ठीक है, आप इतना कार्य कर लो। कोई भी फ्रूट जो आपको अच्छा लगे वो आपको उनको चढ़ा सकते हो। ठीक है, वो आपने इतना कार्य कर लिया तो आपके लिए रिजल्ट्स डेफिनेटली बेटर आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी चीज़ के अंदर फंसे हुए हो। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं फंस गई हूँ या फंस गया हूँ इस चीज़ के अंदर, सिचुएशन के अंदर, और मुझे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। यानी कि मुझे ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे मैं कोई पराया हूँ, मेरी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, कुछ बात ही नहीं कर रहा। तो वो ये जो चीज़ है ना, जो ध्यान नहीं दे रहा या मेरी तरफ देख नहीं रहा, वो आपको अंदर ही अंदर डिस्टर्ब करेगी। ठीक है, तो ऐसा आपके लिए कोई इस चीज़ के साथ आपके हाथ से कोई मौका भी निकल सकता है। ठीक है, आपके हाथ से कोई मौका भी निकल जाएगा, क्योंकि आप जो है अपने आप के अंदर, अरे मुझे बुलाया थोड़ी गया, अरे मुझे कहा थोड़ी किसी ने, अगर ये कहते कहते एक मौका आपके हाथ से जाता हुआ दिखाई देता। तो आपने सिचुएशन को ठीक से हैंडल करना है। उस दिन आपने हनुमान जी को किसी भी प्रकार से याद कर लेना है, या आप उन हनुमान चालीसा पढ़ लो, या बजरंग बाण पढ़ लो, या कुछ भी और। ठीक है, आप उनके लिए कोई भी पूजा, कोई भी प्रार्थना हनुमान जी से कर सकते हो, और उसके बाद उनको आप कुछ चढ़ा भी सकते हो, कुछ खाने के लिए भी दे सकते हो। लेकिन आप दूर रह के ही काम करोगे, ये भी यानी कि घर में ही बैठ के करोगे, बाहर जाने का भी मन नहीं करेगा। आपको ऐसा फील होगा कि हाँ मैं तो बीच में फंस गई किसी चीज़ के, या नहीं हूँ वहाँ पे। ठीक है, तो इस सिचुएशन के साथ, इस सिचुएशन में से निकलने के लिए आपने शंकर भगवान को काली मिर्च 8 कम से कम चढ़ा देनी है। ठीक है, इतना आप चढ़ा दोगे उनको, जल वगैरह सब चढ़ाने के बाद इतना कर दोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बेटर आने वाले हैं। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपने एक और काम करना है, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना है। अगले हफ्ते फिर से आपसे आके मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।